सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th की हिंदी ग्रामर का पार्ट नंबर 2, इसका शीर्षक है संज्ञा। बच्चों, आज मैं आपको संज्ञा के बारे में जानकारी मैं दूंगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। कहते संज्ञा विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा का शब्द में अर्थ कहते हैं कि संज्ञा का अर्थ उसका नाम या उसकी पहचान होता है। उपयुक्त वाक्यों में जैसे रविवार, विद्यालय, पापा, बच्चे, पार्क और खुशी किसी न किसी नाम को व्यक्त कर रही है तथा पहचान करवा रही है। ऐसे शब्दों को बच्चों हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी ये नाम हैं उन्हें हम किस नाम से प्रस्तुत करेंगे या किस नाम से हम बोलेंगे, उसे हम संज्ञा के नाम से बोले जाएंगे कि ये सब शब्द जो हैं वो संज्ञा को प्रभावित करता है या ये संज्ञा शब्द हैं। बच्चों, संज्ञा की परिभाषा, बच्चों जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसकी परिभाषा आ चुकी है। संज्ञा की परिभाषा संज्ञा के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव, दशा आदि को हम कौन सा नाम देते हैं? संज्ञा कहते हैं। इन सब नामों को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक संज्ञा से संबंधित एक पिक्चर दर्शाई गई है। बच्चों, देख के बताइए कि एक पेड़ एक लड़की से क्या बोलना चाह रहा है या क्या कहना चाह रहा है। इसमें कहना चाह रहा है बच्चों, मेरा नाम हरि राम है, चलो मैं तुम्हें संज्ञा के विषय में समझाता हूँ। यही बच्चों वो बोल रहा है ना। कौन बोल रहा है? एक पेड़ एक लड़की को संज्ञा का मतलब समझाने के लिए उसे प्रोत्साहित कर रहा है या उसे बताना चाह रहा है या उसे समझाना चाह रहा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर संज्ञा से संबंधित कुछ पिक्चर्स या कुछ इमेजेस आए हुए हैं। जरा देख के बच्चों बताइए कि इसमें से संज्ञा कौन से हैं या उनके नाम क्या क्या हैं। पहला नाम है राम, दूसरा पिक्चर है गेंद, तीसरा है मोती और चौथा है सीमा। कुछ लड़कियां हैं, कुछ बॉयज़ हैं, एक डॉग है और एक गेंद है यानी कि बॉल है। ये जितने भी ये जो पिक्चर्स हैं वो क्या हमें दर्शा रही हैं? हमें संज्ञा का पिक्चर बता रही हैं या ये संज्ञा हमें दर्शा रही हैं कि ये सब जितनी भी इमेजेस हैं या पिक्चर्स हैं ये क्या हमें बोल रही हैं? हम संज्ञा हैं। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर आ चुकी है संज्ञा के भेद। संज्ञा के बच्चों कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। बच्चों कौन कौन से? मेरे साथ साथ बच्चों बोलो। पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में भी, हिंदी की नोटबुक में भी इसको आप लोगों ने लिखना है। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर आ गई है वैसे ही आपने इसका टेबल बनाकर या चार्ट बनाकर आप लोगों ने इसके भेद भी लिखने हैं। पहले तो संज्ञा की परिभाषा लिखोगे, फिर उसके बाद उसके भेद भी लिखोगे और बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों ने इसको लिखना है।
बच्चों अब मैं आपको मैंने आपको अभी भेद जो बताए हैं उसमें से पहला भेद आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से बच्चों सुनिएगा। जिस संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उन्हें बच्चों हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों कुछ पिक्चर्स व्यक्तिवाचक संबंधित आपकी स्क्रीन के ऊपर भी बच्चों आ चुकी है। पहली पिक्चर बच्चों क्या है, कौन सी है बच्चों, पहली है महेंद्र सिंह धोनी की है, ये भी एक विशेष व्यक्ति है। दूसरी बच्चों पिक्चर कौन सी है, भाग्य हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये एक विशेष प्राणी है। फिर आता है भगवत गीता, बच्चों इस बुक का भी इमेजेस आया हुआ है ना, ये हमारा क्या है, भगवत गीता जी हैं और इसकी पुस्तक है, ये भी एक विशेष पुस्तक है। फिर है बच्चों कौन सा आया, लाल किला, इसका भी बच्चों इमेजेस आपके सामने आ चुके हैं ना, लाल किला का, ये भी एक विशेष स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है ये भी। अब बच्चों दूसरा भेद आता है आपके सामने, स्क्रीन के ऊपर भी बच्चों पिक्चर इसकी आ चुकी है। दूसरा भेद है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा बच्चों ये है कि जिन शब्दों से किसी वर्ग या जाति का बोध होता है उन्हें हम बच्चों क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। इसका बच्चों उदाहरण इस प्रकार है, बच्चे गमले में पौधा लगा रहे हैं और माता पिता उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में बच्चा, पौधा और माता पिता किसी विशेष बच्चे, पौधे और माता पिता का बोध नहीं कर सकता, बल्कि बच्चे, पौधे और माता पिता की संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। ये कौन सा भेद कराएगा, जातिवाचक संज्ञा का कहलाता है। और आपके पिक्चर्स भी आपके सामने दी गई हैं, कौन कौन सी बच्चों, दो इमेजेस आपके यहाँ दी गई हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहली पिक्चर कौन सी है जो जातिवाचक संज्ञा से संबंधित है, पहली है कार, दूसरा है नगर। ये जो है ये दोनों इमेजेस किसको प्रभावित कर रही हैं या किसको दर्शा रही हैं, जातिवाचक संज्ञा को ये पिक्चर्स दर्शा रही हैं। अब बच्चों तीसरा भेद आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, सामने आ गया है। तीसरा बच्चों है भाववाचक संज्ञा। इसकी बच्चों परिभाषा इस प्रकार है, जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, स्वभाव, भाव आदि का बोध होता है उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए या उदाहरण के लिए लड़कपन, मिठास, जवानी, बचपन, मोटापा, थकावट आदि, ये बच्चों किसके उदाहरण हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बच्चों कुछ पिक्चर्स या इमेजेस या फोटोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ चुकी हैं। ये भी पिक्चर्स आपके भाववाचक संज्ञा को दर्शाती हैं। बच्चों पहली पिक्चर कौन सी है, एक पिताजी अपने बच्चे को क्या बोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर दोनों मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनके हाव भाव से वो अपनी बातों को बताना चाह रहे हैं। तीसरी पिक्चर है बच्चों आपके सामने, दादाजी अपने बेटे को या अपने पोत को आशीर्वाद दे रहे हैं। बच्चों चौथी पिक्चर में क्या है, हाँ, एक लड़की पानी
लेके जा रही है। ये जितने भी बच्चों ये पिक्चर्स है, 4 इमेजेस आपके सामने जो आई हुई हैं, वो किसको दर्शाती हैं? भाववाचक संज्ञा को दर्शाती हैं। बच्चों, भाववाचक संज्ञा सामान्य रूप से महसूस की जा सकती है और ये अगणित होती है। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से बनाई जाती है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के रूपों से इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ व्यक्तियों के गुणों को, दोषों को, उनकी विशेषताओं के कारण भी इसका प्रसिद्ध हो जाता है तथा वे उस गुण को या उन विशेषताओं का प्रायः माना जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा का मिलाप हो जाता है कि हमें उसकी जाति भी पता चल जाती है और उस व्यक्ति का हमें हाव भाव भी पता चल जाता है कि ये जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। और ये सब देखने के लिए या ये सब समझने के लिए हमें मनुष्य के हाव भाव को जानना बहुत ज़रूरी है और उसकी जाति को भी जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा है या ये भाववाचक संज्ञा है। बच्चों, अब चौथा भेद आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, समूहवाचक संज्ञा। कहते हैं इसकी परिभाषा इस प्रकार है, इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं और इसे हम समुदायवाचक भी संज्ञा भी हम कह सकते हैं और समूहवाचक संज्ञा भी हम इसे बोल सकते हैं। दोनों की परिभाषा एक जैसी है और और जो संज्ञाओं के जो शब्द हैं वो किसी न किसी समुदाय समूह का बोध करवाते हैं और उसे हम क्या बच्चों बोलते हैं? समुदाय संज्ञा या समूह संज्ञा भी हम बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सेना में झुंड, कक्षा, प्रतियोगिता। अब जैसे प्रतियोगिता जैसे कोई होती है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब सेना में, अब जैसे कोई लोग ये जो फौज में होते हैं, जब कभी लड़ाई झगड़े होते हैं या कभी कोई युद्ध पे कोई जाना होता है, कितने लोगों की संख्या आ जाती है। और जैसे झुंड, जैसे एक ग्रुप का झुंड हो जाता है, दूसरे ग्रुप का झुंड हो जाता है, तो जहाँ पर एक से अधिक लोग जो जमा हो जाते हैं या एकत्रित हो जाते हैं बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम सेना भी बोल सकते हैं, झुंड भी बोल सकते हैं। अगर कोई प्रतियोगिता में आता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कि एक प्रतियोगिता में बहुत सारे लोग शामिल हो गए हैं। अब बच्चों आता है आपका अंतिम और आपका पांचवा वाला कि द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा की बच्चों परिभाषा इस प्रकार है और ये पांचवी और आखिरी परिभाषा है। किसी पदार्थ का द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को बच्चों हम क्या बोलते हैं? द्रववाचक संज्ञा हम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्टील, लोहा, कोयला, चीनी आदि, ये किसके बच्चों उदाहरण हैं? ये द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण है। बच्चों, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जितने भी आपके ये भेद आ चुके हैं उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी हिंदी ग्रामर नोटबुक में भी इसको लिखना है, बहुत सफाई से लिखना है और इसको आपने याद भी करना है। बिना याद किए बच्चों इसको मत लिखिएगा, इसको लर्न भी कीजिएगा और बहुत सफाई से बच्चों आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। और बच्चों आपने इंडेक्स भी आपने बच्चों बनाया है ना, इंडेक्स बनाना बहुत ज़रूरी है कि ताकि प्रॉपर वे में आपको पता चल जाए कि पहला लेसन कौन सा है और दूसरा लेसन कौन सा है। बच्चों
इस पाठ से संबंधित मैं कुछ आपको गृह कार्य दे रही हूँ, यानी कि होमवर्क दे रही हूँ। बच्चों इसको आपने अपनी टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करना है और इसी को आपने अपनी नोटबुक में भी हल करना है। दोनों में आप लोगों ने इसको हल करना है बहुत सफाई से। बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। दिए गए शब्दों को या दिए गए शब्दों की उचित भाव संज्ञा के से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। दिए गए शब्दों की उचित भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों आपके सामने क्वेश्चंस हैं, उसको आपने सही जो आंसर हैं वो उसके अंदर जो रिक्त स्थान की जो पूर्ति है उसके अंदर आप लोगों ने उसको भरना है। कौन सा सही होगा उसको आपने भरना है। बच्चों अब दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। बच्चों इसको भी आपने नोटबुक में भी लिखना है और टेक्स्ट बुक में तो लिखना ही है आपको, और नोटबुक में भी आपको इसको लिखना है। बच्चों अब आपका तीसरा होमवर्क है, जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तीसरा प्रश्न, वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करते हुए शब्द और भेद के नाम लिखिए। बच्चों इसकी जो क्वेश्चन आपके सामने आए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, और दो जगह आप लोगों को शब्द और भेद, वाक्य, शब्द और भेद, ये तीन आपको दिए गए हैं। कौन सा सही है उनके शब्दों के नाम लिखने हैं उसके आगे आप लोगों को। बच्चों ये भी आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं बहुत अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में। यानी कि मैंने आपको इससे संबंधित मैंने 3 प्रश्न मैंने आपको दे दिए हैं बच्चों, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने बच्चों लिखने हैं। और बच्चों वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आप लोगों की अटेंडेंस लगेगी। जो बच्चे वीडियो नहीं देखेंगे उनकी मैं वहाँ पर एब्सेंटी शो कर दूंगी कि ये बच्चा उस लेक्चर के दिन ये बच्चा एब्सेंट था। इसलिए बच्चों वीडियो देखना ज़रूरी है। और बच्चों कोई भी इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई भी असुविधा है या परेशानी है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है बच्चों, तो मुझे मेल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स बताइए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। और जो भी ऐसा है तो मुझे अवश्य बताइए, मैं हर समय आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके साथ हूँ। खुश रहिए बच्चों, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।